गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो के अंतर्गत हम जिन भी पॉइंट पे चर्चा करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। आज के पॉइंट जो होंगे वो बेसिकली दो चीज़ों पर आधारित होंगे। वो ये है कि वेस्टर्न में कौन से थिंकर क्या बोले हैं उसकी बात की जाएगी। थिंकर्स क्या हैं, तो इंडियन में इंडियन थिंकर्स कौन कौन से हैं, वो क्या बोले हैं, उस पे बात होगी। और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखते चलते हैं कि क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या थिंकर्स हैं। जैसे बात होती है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में जस्टिस को लेकर सारे जगह अलग अलग अवधारणाएं देखने को मिलती है। जैसे ग्रीक फिलॉसफी में देखा जाए तो वर्चू के आधार पर जस्टिस को जस्टिफाई किया गया है। मिडिवल वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा जाए तो जस्टिस को क्रिश्चियनिटी के आधार पर यानी चर्च के रूल्स रेगुलेशन के आधार पर हर चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया है। वहीं वेस्टर्न में थोड़ा सा लिबरल कंसेप्ट को, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में थोड़ा सा लिबरल कंसेप्ट के आधार पर जस्टिस को जस्टिफाई करने का काम किया गया है। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में इसको एक्सट्रीमली लेवल पर जाकर हर जस्टिस को डिफाइन करने का काम किया गया है। तो ये चारों सेगमेंट हैं जो वेस्टर्न फिलॉसफी के बता दिया हूँ, कोर वर्ड बता दिया हूँ। इस चीज़ को मेंशन करिए, बाकी चीज़ें हम खुद एक एक पॉइंट से देख लेंगे। जैसे बात आती है, ये देखो शार्पलस, ये प्लेटो का साथ था, सुकरात के शिष्यों में थे, प्लेटो के साथ था। तो कह रहे कि जस्टिस मीन्स टेलिंग द ट्रूथ एंड रिप्लाइंग वन डिबेट प्रॉब्लम, डिफाइन जस्टिस एज अ गिविंग व्हाट इज ड्यू टू एवरी पर्सन इन सोसाइटी। ये कोड हमेशा याद रखें। जबकि प्लेटो बिलीव इन नेचुरल इन इक्वेलिटी, यहाँ पर याद रखिएगा ये कि प्लेटो बिलीव इन नेचुरल इनइक्वालिटी ऑफ मैन एंड देयरफॉर ही एडवोकेट द क्लास सिस्टम। यानी क्लास, ये मैंने क्लास में भी बताया था कि क्लास सिस्टम के आधार पर हर चीज़ों को बताते हैं। ये कहते हैं कि क्लास को तीन भागों में बांटा जाएगा। रूलिंग क्लास, जहाँ पे राजा होते हैं तथा राजा के साथ साथ उनके कुछ समकक्ष सगे संबंधी परिवार तथा बड़े सोफिस्ट जो फिलोसोफर थे वो, प्लस जो धर्म के बड़े बड़े ज्ञाता थे वो लोग होते थे। दूसरा होता था मिलिट्री क्लास यानी सैन्य का, तो मिलिट्री क्लास यानी सैन्य क्लास। तो तीसरा होता है लेबर क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास, मतलब यहाँ पर उत्पादक उत्पादक चीज़ें, एंड ये क्राफ्ट्समैन जो उत्पादन का काम करते हैं। यहाँ पर गुलामों को और महिलाओं की चीज़ों को थोड़ा सा कम आका गया है। ठीक है, इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं, हम उस रीज़न को क्लास में बता चुके हैं। यहाँ पर केवल उसके मुख्य पॉइंट को हाईलाइट करते चलेंगे कि जस्टिस इज अ फंडामेंटल वर्च्यू। जस्टिस क्या है कि किसी भी इंसान का प्राथमिक सद्गुण है, और यह एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये किसी चीज़ में वो इंटरफेयर नहीं करने का काम कर। ये आपकी खुद की सोल के द्वारा निकली, अंतःकरण के द्वारा निकली गई, सोसाइटी को प्रोवाइड की गई चीज़ें हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल, हमारी सोल आत्मा, उसके हर विषय वस्तुओं को मूल्यांकन करने का काम करती है। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल स्पेशलाइजेशन। अब प्लेटो की बात हो गई, अब अरस्तु की बात देखते हैं कि तो कहते हैं कि जस्टिस इज अ प्रिंसिपली यूज टू डिस्क्राइब अ कंडक्ट इन अ एग्रीमेंट विथ लॉ। कि जस्टिस क्या होता है कि हम किसी से एग्रीमेंट के आधार पर उसे कहते हैं। ही क्लासीफाई जस्टिस इनटू टू कैटेगरी। देखिए ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और उसके बाद होता है करेक्टिव जस्टिस। अरस्तु कहते हैं कि powerfully argue that all lawful and fair act are just, ये चीज़ें चेंज नहीं होती है, तो सेम सेम लिखना है। all unlawful and unjustment act and unfair, ये चीज़ें स्टेटमेंट होती है तो सेम टू सेम लिखा जाता है। बट इफ देयर इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेयर एंड लॉफुल स्टैंडर्ड्स, व्हाट स्टैंडर्ड शुड बी पीपल एंड इंस्टीट्यूशन चूज।
यानी जब अनैतिक और अनैतिक कामों में और गलत चीज़ों में होता है तो ये संस्थान के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन चीज़ों को चूज करता है। द क्वेश्चन डिस्कनेक्टेड बाई अरिस्टोटल इन एनालाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हैज ओपन ए हिस्टोरिकली अनसेटल्ड डिबेट ऑन द नेचर ऑफ लॉ। ये याद रखेगा, मॉरलिटी, जस्टिस। ठीक है। क्लासिकल रोमन लॉयर्स वेयर इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है। काहिरो was a lawyer who advocated the justice is a natural law which doesn't depends upon the consist of man in the middle age, मतलब मध्यकाल में। अब हमने ग्रीक फिलोसफी के 4 लोगों को पढ़ा, जहाँ पर प्लेटो और प्लेटो के दोस्त 2 दोस्त थे, प्लस अरस्तु को पढ़ा। अब यहाँ पर मिडल फिलोसफी में देते हैं तो मिडल फिलोसफी संत अंगस्टीन, जिसे ईसाई धर्म का प्लेटो कहा जाता है, वो क्या कहते हैं, ये पूरा क्रिश्चियन धर्म के द्वारा, चर्च के द्वारा रेगुलेट हुई थी, जस्टिस को डिफाइन करने का काम करते हैं, जहाँ पर 3 थिंकर्स हैं, अंगस्टीन, एंसेलम, एक्विनास। ठीक है। तो अंगस्टीन क्या कहते हैं, अंगस्टीन स्टार्टेड द जस्टिस इज अ फाउंडेशन ऑफ स्टेट। ये याद रखिएगा, जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट। यूटीपीजी यूजीसी नेट वाले भी इस चीज़ को, स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज नॉट क्रिएटेड बाय सिविल अथॉरिटी बट बाय द चर्च। या याद रखिएगा ये हमेशा। डिस्पाइट द क्रिश्चियन commitment to love and peace, Augustine is not pacifist to support just wars as a morally punishable and इवन द मोरालिटी ऑफ मोरालिटी। ये याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए संत एक्विनास, तो मैंने बोला कि 3 हैं, थॉमस एक्विनास है, तो इसमें से 2 को पढ़ना है। थॉमस एक्विनास, संत एक्विनास का कंसर्न विथ एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड बेस्ड ऑफ इक्वलिटी। यानी आपको ग्रीक फिलोसोफर में 4 लोगों को बताया, मिडल वेस्टर्न फिलोसफी में 2, एंगस्टीन और एक्विनास का बताया। अब देखिए मॉडर्न में चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन द आइडिया ऑफ जस्टिस इट कंटेन वेरियस विद द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। इनका एक स्टेटमेंट है कि विश्व के सारे मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है। The discussion about the justice will not completed without reference to the idea of philosopher of the ancient India। इंडिया की आप देखते हैं, इंडिया में क्या है कि द वर्ड धर्मा, ये चीज़ क्या है, धर्म के रूप में, जस्टिस को धर्म से जोड़ा गया है, धर्मा या न्याय के रूप में जोड़ा गया है। न्याय के लिए एक फिलॉसफी भी है जहाँ न्याय दर्शन कहा जाता है, जस्टिस। ठीक है। अब यहाँ पर 2 ग्रंथ का मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदू जस्टिस प्रोड्यूस। गौतम बुद्धा concept of justice is not conform only to respecting the law but it is also justify the revolutionary concept of disobedience। ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या आपको मिला, पहला मनुस्मृति का, दूसरा गौतम बुद्धा का मिला। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर चॉम्पियन कंसिडर द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ फिलोसोफर इन 20th सेंचुरी। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी का देखते हैं तो ये सबसे बड़े दार्शनिक थे। वो क्या कहते हैं, ईच विल डिफाइन ऑन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस दैट पुट्स हिम टू राइट एंड हिज ऑब्टेंट इन रॉन्ग। ये याद रखिएगा। ही गिव 6 मेन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस टू ईच द सेम थिंग्स मीन्स ऑल पीपल मस्ट बी ट्रीटेड इन द सेम वे विदाउट रिगार्ड टू देयर पर्टिकुलर। दूसरा क्या है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज, इसकी मेरिट क्या है, मीन्स ह्यूमन बींग्स शुड बी पीट। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है। वहाँ पर आधुनिक में ही आते हैं। यूटिलिटेरियन में 3 दार्शनिक हैं
यहाँ पर पहला क्या है, बेंथम, दूसरा मिल, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिजविक। तो ये लोग क्या कहते हैं, बेंथम डिसिप्लिन, जॉन स्टुअर्ट मिल फर्दर एक्सप्लेन, क्या कहते हैं, बेंथम कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन कंसीडरिंग दैट वन कैन सेक्रीफाइस हिज और हैप्पीनेस फॉर द सेक ऑफ वर्च्यू हिज बेटर दैन टू हैप्पीनेस, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर इमैनुअल कांट भी आ गए, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न, सीक्वेंस से चलते चलना है। एनी एक्ट विच इज गुड एज मीन्स टू समथिंग एल्स द हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव, वेयर एज एनी एक्ट दैट इज द सेल्फ सफिशिएंटली गुड एंड इट सेल्फ कन्फर्म कैटेगरिक इम्पेरेटिव। ये याद रखिएगा। आपको अभी तक क्या पढ़े आप लोगों ने, ग्रीक फिलॉसफी में जस्टिस की डेफिनेशन पढ़ा है, मिडिवल फिलॉसफी में आपने देखा, उसके बाद मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा, इंडियन फिलॉसफी में इंडियन थिंकर्स में देखा आपने। पहला क्या है, मनुस्मृति के अनुसार, दूसरा भगवान बुद्ध के अनुसार, तीसरा जो ओवरऑल धर्म के रूप में जस्टिस क्या है उसको पढ़ा। अब जॉन रॉल्स की थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जस्टिस एज फेयरनेस इज नॉट ओनली अ पॉपुलर फेज वाइड यूज इन ऑलमोस्ट ऑल सोशल साइंस डिसिप्लिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉल, but also represented a deep exploitations of the concept of justice. A theory of justice is one of the most important works John Rawls. His work, इनकी बुक का नाम होगा Rawls offer two principles of justice. First, ये याद रखिएगा, each person is to have an equal right to most essential total system of equal basic liberty compatible विथ द सिमिलर सिस्टम ऑफ लिबर्टी, याद रखिएगा। सेकेंड क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वेलिटी आर टू बी अरेंज सो दैट दे आर बोथ। फर्स्ट क्या है, टू ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लेटेस्ट एडवांटेज कंसिस्ट विद द जस्ट सेविंग प्रिंसिपल, एंड बी क्या है, अटैच टू ऑफर एंड position open to all under the condition of fair equality to opportunity, याद रखिएगा। उसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ जस्टिस आज आल्सो एक्सप्लोर बाय कांट विद द इन्फ्लुएंस बाय जॉन रॉल्स। ये जॉन रॉल्स, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा एक बार देख लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा काइंड्स ऑफ जस्टिस को एक अलग में देखते हैं। अप्लाइड डायमेंशन में सोशल जस्टिस क्या होता है इस तरीके से, तो नेचुरल जस्टिस होता है, काइंड्स में वेरियस है, इकोनॉमिकल जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है, लीगल होता है, नेचुरल होता है। तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर दिया है, कुछ छूटा है तो वहाँ पर कर देंगे। नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि एक ऐसे जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, जो आप किसी से मांगे ना, वो खुद आपको चाहिए, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस मैंने इंटेंट क्वालिटी बीइंग फेयर, देयरफॉर मीनिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लीगल एक्सपर्ट ऑफ अर्लियर जनरेशन डिड नॉट ड्रॉ एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल जस्टिस एंड नेचुरल लॉ। नेचुरल जस्टिस वाज कंसिडर्ड एज द पार्ट्स ऑफ नेचुरल लॉ विच रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये है। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल जस्टिस। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिकल जस्टिस रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। इकोनॉमिकल जस्टिस में है कि जितना डिमांड है उसके अनुरूप सप्लाई हो, इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, जमाखोरी न हो, तो इस प्रकार की चीज़ों को जस्टिस कहते हैं। उसके बाद ये पॉलिटिकल जस्टिस, गांधी की एक फेमस है, गांधी जी की बहुत फेमस है कि यदि साधन की पवित्रता रखें तो साध्य स्वतः ही पवित्र हो जाएगा, ठीक है। यानी धर्म का राजनीतिकरण मत करो, राजनीति का धार्मिकरण कर दो, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। लेकिन आधुनिक परिदृश्य में हर देश में ये चीज़ें होती है कि धर्म पर ही राजनीतिकरण हो रहा है। सोशल जस्टिस की क्या होता है कि समाज में जिस तरीके के सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनको समाप्त करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इसके बाद इन्वायरमेंटल जस्टिस भी आता है। इन्वायरमेंटल जस्टिस वो चीज़ होता है पर्यावरण में सबको अपना अधिकार है, जो पेड़ पौधे है उसको काटो मत। दुनिया का सबसे
भयावह जीव कोई है तो वह मानव, अपने हिसाब से हर चीज़ को काटता है, चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी मैंने डिफिनीशन ये बढ़ा दिया है, इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिजन जस्टिस सब कुछ बता चुका हूँ। ये सिस्टम से क्या है ये आपको जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने ये एक बार बता दिया था। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, किस किस में क्या टूल्स होना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सब्सटेंटिव जस्टिस डिफिनीशन क्या होती है, रेफर्स टू फेयरनेस एंड इक्वलिटी। ये चीज़ें जिनको ग्रेजुएशन में या एमए में पढ़ना है वो पूरा कंप्लीट पढ़ें। सीयूटी, पीजी और यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले केवल ये टर्म नोट करके छोड़ दें। ठीक है। बाकी चीज़ें इक्वलिटी की बात करता है सीएस। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ आता है, सोशल वेलफेयर आता है। अगला ये करेक्टिव जस्टिस जिसको अरस्तु बोलते हैं, स्ट्रेटेजी फोकस ऑन द correcting the correcting injustice and addressing historical disadvantage faced by the certain groups. It acknowledges to need affirmative action, रिप्रेशन। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिसन के क्या होता है, सोसाइटी की चीज़ों पर करती है। इनके प्रिंसिपल क्या है, इक्वलिटी की बात करता है, 4 है नीड की बात करता है, मेरिट की बात करता है, प्रमोशन की बात करता है। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसको बात करता है, तो फेयरनेस ऑफ जस्टिस की बात करता है, एम्फेसाइज इक्वलिटी की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स पर। तो 1 2 ये 3 टूल याद रखिएगा। ठीक है। ये कि नोजिक जस्टिस की बात क्या करता है, ये कि प्रिंसिपल इनलाइटमेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। ये टूल्स याद कर लें यूजीसी, नेट, जेआरएफ वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर इन चीज़ों का। बाकी यूटिलिटेरियन क्या है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम की चीज़ों पर है। यानी मैक्सिमम या तो यूटिलियन सजेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स शुड बी मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस, यूटिलिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये याद रखिएगा, बस चीज़ें हो जाएगा। आपको ये पता चलिए कि यूटिलिटेरियन में कौन कौन से दार्शनिक है, बेंथम है, मील है, सिजिविक है, बीएमएस है। ठीक है। क्रिटिसिज्म या आप डिस्ट्रीज सब सारी थ्योरियों की कुछ चीज़ें गलती है, तो ये 3 चीज़ें दे दिया है। अब इनलाइटमेंट थ्योरी को रॉबर्ट्स कैसे किए हैं कि ये चीज़ों को हम देख लेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। तो ये बीच में आ जाता है तो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ जस्टिस की बात करेंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। डायमेंशन ऑफ जस्टिस क्या है, एनालाइजिंग लीगल रूल्स ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्यू प्रोसेस लीगल चीज़ें हैं, एक्सेस द जस्टिस, लीगल सर्टेनिटी, ये डायमेंशन ऑफ जस्टिस से हैं। रिस्ट्रिक्टिव जस्टिस, पॉलिटिकल। ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स, सारी चीज़ें लिखी है, आपको पढ़ लेना है। जो पॉलिटिकल प्लूरिज्म है उसके बारे में बात करता है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिकल में डिमांड एंड सप्लाई के चीज़ों पर बांटने से करने पे होता है। टैक्स फेयर टैक्सेशन पे होता है, ये नहीं कि टैक्स लगा के वसूला जाए, जो ये गलत चीज़ें हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाए, मिनिमम वेजेज जो होता है सबको समान रूप से वेजेज दिया जाए, जो बढ़ रहा है तो बढ़ाया जाए। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिविल राइट्स मिले, जेंडर इक्वलिटी मिले। एग्जांपल जैसे एलजीबीटी राइट्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया था, रेसिकल जस्टिस की बात होती है तो उसको ख़त्म करने की बात है। बाकी चीज़ें एक्सेस ऑफ ये है, उसके भी ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर ज़रूरत है मैं आपको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। कंटेंट आपका दमदार है, एक एक चीज़ छूटेगा नहीं। मतलब ये चीज़ समझ लीजिए कि थ्योरी ऑफ जस्टिस से कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी कंपटीशन में, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, कौन हो, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी यूजीसी, नेट, जेआरएफ सेशन प्रोफेसर, तो वो 100% कुछ भी चीज़ें छूटेगा नहीं, इतना फैक्ट भरा हुआ है। आगे की चीज़ों में ग्लोबल वेल्थ इनइक्वलिटी की बात करता है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस कल पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक पढ़े। हमने डायमेंशन पढ़ा, इम्पोर्टेंट थिंकर्स पढ़ा, कल में इम्पोर्टेंट जस्टिस पॉलिटिकल फिलोसफी यानी थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्दी ही आप लोगों का मैं कोशिश करता हूँ कि नेट JRF की एक बैच लेके आके पढ़ाऊँगा। अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो भी कुछ समस्या हो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका निवारण करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।